हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम वविता है। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तब मेरे मम्मी पापा मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने कुछ जांच वगैरह लिखी और अल्ट्रासाउंड हुए। इसके बाद पता चला कि मेरे पेट में पत्थरी है। कुछ दिन बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन करके पत्थरी को निकाल दिया। ऑपरेशन के कुछ महीने बाद कुछ दिन के लिए मैं दीदी के पास रहने उनके ससुराल आ गई थी। मेरी दीदी दिल्ली शहर में रहती थी। वैसे तो मम्मी मुझे भेजती नहीं है, इसलिए कि कहीं मैं किसी लड़के के साथ मिलकर अपना मुंह काला ना कर बैठूं, क्योंकि दीदी के घर में किराए पर कमरा लेकर पढ़ने वाले लड़के भी रहते थे। जब मैं दीदी के यहाँ जाती तो वह सब मुझे देखते या बात करने की कोशिश करते थे। मेरी दीदी का घर 4 मंजिला है। चौथी मंजिल पर दीदी जीजू रहते हैं और तीसरी मंजिल पर दीदी के देवर और सास ससुर रहते थे, और बाकी की मंजिल पर कुछ लड़के किराए पर कमरा लेकर रहते थे। अगर मैं सामने पड़ जाती तो कोई लड़का मुझसे बोल भी लेता था, पर यह सब दीदी को पसंद नहीं था। इस बात की चिंता दीदी को भी थी कि कहीं कोई लड़का मुझे पटा ना ले। मेरी दीदी कहती थी कि आजकल के लड़कों का प्यार तो बिल्लो रानी पर जाकर खत्म होता है, वह तो सिर्फ लो रानी के प्यासे होते हैं। वैसे मैं इससे पहले 1-2 बार घर दीदी के पास रहने आई थी। मेरा मन होता है कि मैं दीदी के पास रहूंगी, फिर भी मम्मी मना कर देती हैं। इसी बात पर कभी कभी मम्मी से मेरी लड़ाई भी हो जाती थी। जीजू मुझसे बहुत हंसी मजाक करते रहते हैं। जब से दीदी की शादी हुई है तभी से जीजू मुझे पटाने की फिराक में है। ऐसा मैंने कई बार नोटिस किया है। मैं दीदी के यहाँ गई तो मुझे देखते ही जीजू बोले, आ गई साली साहिबा, कैसी हो साली। वे दीदी के सामने भी मुझे छेड़ते रहते हैं। मेरे पेट पर ऑपरेशन का निशान है। उसके लिए जीजू कहते हैं कि अब तो तुम्हारे पेट पर मोहर लग चुकी है, जरा मैं भी देख लूं कैसी है मोहर। ऐसा बोलकर वह मुझे चिढ़ाते थे। एक बार जीजू बोले, काश मैं डॉक्टर होता, फिर तुम्हारा ऑपरेशन में करता। मैंने कहा, इसमें आप क्या कर लेते? अगर मैं डॉक्टर होता तो तुम्हारे सारे कपड़े निकालकर तुम्हारा ऑपरेशन करता। मुझे बहुत शर्म आई, लेकिन जीजू बेहिचक बोल देते हैं। एक दिन मैंने सलवार सूट पहन रखा था, उसके पीछे से मेरी ब्रा की दोनों पट्टियां दिखाई दे रही थीं, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। जब जीजू ने देखा तो मेरी ब्रा की दोनों पार्टियों को पीछे से पकड़कर बोले, साली साहिबा, घोड़े की लगाम तो ठीक कर लो। उन दिनों गर्मियों के दिन थे और गर्मी की वजह से मेरी पीठ मोरिया हो गई थी, तो दीदी मेरी पीठ पर पाउडर लगा देती थी। एक बार जब दीदी मेरी कुर्ती ऊपर करके मेरी पीठ पर पाउडर लगा रही थी तो अचानक से जीजू आ गए और मेरी हुक खोल दिया। जब मेरी हुक खुला तब मुझे पता चला। फिर जीजू कहने लगे, साली साहिबा, रात को इतनी। मैंने कहा, दीदी देखो, जीजू फिर परेशान कर रहे हैं। तो दीदी बोली, ठीक ही तो कह रहे हैं, रात को ब्रा निकाल कर सोया करो। मैं अपना नाइट सूट लाना भूल गई थी तो दीदी ने अपनी गाउन दे दी थी, जो मुझे बहुत ढीली आती थी, और उसका गला भी बड़ा था जिसमें से गोल मटोल भी दिखाई दे जाते थे, और जीजू की नजर वहीं पर टिकी रहती थी। एक बार पता नहीं कैसे मेरे पूरे शरीर में खुजली की बीमारी हो गई। मैं जहां पर जितना खुजलाती वहीं पर उतनी ज्यादा खुजली मचती। जीजू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं हाथ छुड़ाने लगी और बोली, नहीं जीजू, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बोले, साली साहिबा, एक बार मैं भी तो देखूं कि अब दवाई की जरूरत है या नहीं। फिर भी जीजू मुझे गोद में उठाकर अंदर कमरे में ले गए और डबल बेड पर लेटा दिया। मैं कहने लगी, छोड़ो जीजू, प्लीज मुझे छोड़ दो। जीजू ने नहीं सुनी थी। जीजू बोले, साली साहिबा, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं पागल हो गया हूँ। मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मैंने डबल बेड की चादर को ओढ़ लिया था, लेकिन जीजू उसे भी हटाकर अलग कर दिया। मैंने कहा, जीजू प्लीज छोड़ दो, दीदी आ जाएंगी। लेकिन जीजू अब कहाँ मानने वाले थे, और दीदी भी 3-4 घंटे से पहले नहीं आने वाली थी। ये तो जीजू को भी पता था कि जीजू बोले, साली साहिबा, आज तो तुम्हें मेरे साथ क्रिकेट मैच खेलना ही पड़ेगा। मैंने उनको मना किया, लेकिन वह नहीं माने। कहने लगे, सबसे पहले बैटिंग तुम करोगी। मैं अनाड़ी बनने का नाटक किया और कहा, मुझे बैटिंग नहीं आती है। जीजू बोले, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बैटिंग सिखा देता हूँ। इतना कहकर जीजू ने बैटिंग शुरू कर दी और दनादन चौके मारने लगे। जीजू ने पूरे आधे घंटे तक बैटिंग की और फिर आउट हो गए। मैं पूरी तरह हिल चुकी थी, क्योंकि कई महीने बाद मैं क्रिकेट खेल रही थी, लेकिन जीजू के सामने नाटक कर रही थी। लेकिन मेरे जीजू भी अनाड़ी नहीं थे, इसीलिए समझ गए वे तो इस मामले में पक्के खिलाड़ी थे। शादी से पहले भी उन्होंने बहुत क्रिकेट खेला था। उन्होंने बाद में मुझे बताया था। अब मैं क्या कहती हूँ उनसे कि पहली क्रिकेट मैच तो डॉक्टर ने खेल लिया था, लेकिन वह समझ रहे थे कि यह मेरा फर्स्ट मैच है, और फिर मुझे वह वाली बात बतानी ही पड़ी। यह सुनकर जीजू बोले, तो फिर इतनी देर से नाटक क्यों कर रही थी? मैंने जीजू से कहा, मुझे तो पता भी नहीं चला था। वह जो भी कुछ हुआ सब बेहोशी में हुआ था कि जीजू ने कहा, चलो कोई बात नहीं है, बताओ क्रिकेट खेलोगे या घुड़सवारी करोगी?
इन दोनों में से तुम्हें कौन सा खेल पसंद है?